नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप सुन रहे हैं इस समय वैराग्य शतक। महाकवि भर्तृहरि की रचना है। हम 47वें श्लोक पे हैं। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। विद्या नाधिगता कलंक रहिता वित्तंचनोपार्जितम् शुश्रूषापि समाहितेन मनसा पित्रोर्न सम्पादिता आलोलायत लोचना युवतयः स्वप्नेऽपि नालिङ्गिताः कालोऽयं परपिण्डलोलुपतया काकैरिव प्रेरिता। देखिए, संसार की रीति है, जो होशियार होता है वो हर मामले में होशियार होता है, और जो आलसी होता है वो हर मामले में आलसी होता है, और जो मूर्ख होता है वो हर मामले में मूर्ख होता है। उद्यमी होगा वो हर जगह पे उद्यम कर लेगा। यहां कह रहे हैं कि कलंक रहिता विद्या ना अधिगता। अगर आपने निष्कलंक विद्या को प्राप्त नहीं किया है, देखिए विद्या तो बहुत प्रकार की है। स्कूल में प्राइमरी में पढ़ने जाता है बच्चा, तो उसको भी ये कहते हैं कि विद्यालय जा रहा है। अब वो कितनी विद्या है, कितना ज्ञान है, अक्षर ज्ञान को भी विद्या कहा गया है। हम तो भैया पुस्तकों में भी विद्या को रखते थे। एक वृक्ष है, उसकी कुछ पत्तियां रखी जाती थी। हम तो पुस्तकों को भी विद्या कहते हैं। लेकिन यहां उस ज्ञान की बात हुई है विद्या के रूप में, जो निष्कलंक है। अगर आपने संसार में ऐसा ज्ञान प्राप्त किया है, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ के प्राप्त किया हो, चाहे वो LLB करके प्राप्त किया हो, चाहे इंजीनियर बन के प्राप्त किया हो, चाहे वैज्ञानिक बन के प्राप्त किया हो, जिसमें किसी को पीड़ा पहुंचे या जिस मार्ग पे चल के आप स्वयं परेशान रहें। आपने अपरा विद्या की वीडियो देखी मुंडकोपनिषद में। और परा विद्या है तो भैया वो तो जिसने कलंक रहित विद्या का अध्ययन नहीं किया, विद्या को अधिगता शब्द का प्रयोग किया है। अधिगत का अर्थ होता है ये कोई अक्षर ज्ञान की बात नहीं है, ये उसमें ग्रेजुएट होने की भी बात नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट होने से भी नहीं चलेगा, यहाँ डॉक्टर की डिग्री भी नहीं चलेगी, यानी यहाँ मास्टर भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं। अधिगत का अर्थ है कि आप उसके स्वामी बन जाएं। यानी अगर आप ज्ञान के स्वामी ना बने इस संसार में, वित्तम च नोपार्जितम, और चलो उस रास्ते पे नहीं चल पाए, तो अपरा विद्या के माध्यम से अगर आपने पढ़ो पूत सोई जिसमें हड़िया खदबद होई वो सीखा है, तो कम से कम अच्छी तरीके से धन नहीं कमा लो भैया। लेकिन न तो ज्ञान प्राप्त किया, न धन कमाया, और अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा भी नहीं की। भाई मूड मुड़ाए भय सन्यासी, सब कुछ छोड़ करके, संसार का परित्याग करके आपने सन्यास धर्म ग्रहण कर लिया, फिर ना माता पिता की सेवा की जवाबदारी रहती है, ना सांसारिक और कोई जवाबदारी रहती है। तो भैया न तो ज्ञान प्राप्त किया, ना धन कमाया, न घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा की। आलोलायत लोचना युवत्या, और जो इस संसार में सुंदरियां हैं, रमणियां हैं, स्वप्न में भी आपने उनका आलिंगन नहीं किया, तो भैया किया क्या? जैसे एक कौवा ताक लगाए बैठा रहता है। राम जी की भी कथा आती है कि ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ऐसे राम जो हैं, जब हाथ में रोटी लेकर के बैठे हैं, तो काक भुसुंडी जी कौवे के रूप में ही हैं वो,
तो उनके हाथ की उस रोटी को लेके चले जाते हैं। तो काक की तो चेष्टा ही ये होती है, पर पिंड लोलुपतया, जो दूसरे की धन संपत्ति स्त्री वस्तु इन सब पे ऐसे नजर गड़ाए बैठा रहता है कि कब मौका मिले और उसमें से हम कुछ कर लें। ध्यान दीजिएगा, जीवन में जो ज्ञानी होंगे वो धनोपार्जन भी बड़ी सरलता से कर लेंगे, और जो ज्ञानी हैं जो धनोपार्जन कर लेते हैं वो माता पिता की सेवा भी कर लेंगे। ऐसे लोग इस संसार में स्त्रियों के साथ आनंद भी कर लेंगे। जो कुछ नहीं कर पाएगा वो इनमें से कुछ नहीं कर पाएगा, और जो कर पाएगा वो इसमें से सब कुछ कर पाएगा। लेकिन यहाँ भर्तृहरि कह रहे हैं कि भैया ऐसा निरर्थक जीवन मत जीना कि कौवे जैसी जिंदगी हो कि किसी के पास से कब क्या मिल जाए। कोई दे दे तो अच्छी बात है, नहीं दे दे तो हम झपट्टा मार के भी उसके पास से ले लें। अगर ऐसा जीवन व्यतीत किया तो वो बेकार है। कुछ तो कर लो, ज्ञान प्राप्त कर लो। अरे ज्ञानी बन जाओ, धनवान बन जाओ, माता पिता के सेवक उत्तम संस्कारवान बन जाओ, किसी को प्रेम करने वाले बन जाओ। अरे कुछ तो कर लो जीवन में। बिल्कुल व्यर्थ जीवन चला जाए तब तो भैया फिर बेकार ही है। फिर तो मनुष्य जीवन लेकर के मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, मनुष्य के रूप में एक पशु के समान हम जी रहे हैं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनाथ।